तरफ तो आज हम नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का प्रदेश में अपमान किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में डॉक्टर्स की लापरवाही और उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया भी एक कारण है उनकी बेइज्जती का। यह मामला है उज्जैन के जिला अस्पताल का, जहां डॉक्टर और पुलिसकर्मी के बीच हो गया विवाद, और विवाद इतना बढ़ा कि डॉक्टर और पुलिसकर्मी में जमकर मारपीट भी हुई। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस आरक्षक राजू निकाड़े ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि मैं सरकारी अस्पताल में नॉर्मल उपचार के लिए आया था। इसी दौरान डॉक्टर मुझे कई घंटों से हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर खिलवा रहे थे और बाद में मेरी पर्ची भी छीन ली, जिसका आरक्षक द्वारा विरोध किया गया था। तो डॉक्टर और वार्ड बॉय के साथ 10 से 15 लोगों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। वहीं अस्पताल में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी व अन्य लोगों ने बीच बचाव करते हुए बचाया। इधर घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से बात की, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। सर ऐसा मैं मेरी ड्यूटी करके यहाँ सीएच अस्पताल में इलाज के लिए आया था। मैंने 5 रुपये की पर्ची काटी है। उसके बाद वार्ड नंबर 2 में गया हूँ और 2 में मुझे डॉक्टर ने मैंने उनसे कहा कि सर श्रीमान मेरे को लू लगी हुई है, मुझे आप इसकी दवाई दे दो, बस मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब क्या आपको सर्दी खांसी बुखार है क्या? मैंने बोला नहीं मैडम, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ लू लगी, गर्मी लग रही है, रात को नींद नहीं आ रही, इसलिए मेरे को आप इसकी दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने बोला एक काम करो आप फ्लू वार्ड में चले जाओ। मैंने उनसे ये बोला कि फ्लू वार्ड में फ्लू तो है नहीं मुझे, तो मैं उस वार्ड में जाऊँगा क्यों? तो उन्होंने बोला कि नहीं आप उधर चले जाओ, आप उधर चले जाना। तो फिर मैं उधर फ्लू वार्ड में चले गया। अब उन्होंने मेरी स्कैनिंग करी, उसमें कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको दिक्कत क्या? मैंने बोला कि मुझे लू लगी हुई है, मुझे लू लगी हुई है। तो उन्होंने बोला आप फिर यहाँ क्यों आए? फ्लू बोला आपके वो डॉक्टर हैं जो उन्होंने भेजा यहाँ पर मुझे, जबकि मैंने फ्लू था नहीं, मुझे यहाँ भेज दिया मुझे। तो उसमें क्या है कि मैंने ये बोला कि आपकी जो ऐसे ही जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे भेज दिया। तो उन्होंने क्या करा, मेरा पर्चा लिया और सीएमओ ऑफिस मुझे ले जाने के लिए कोशिश करी, फिर सीएमओ ऑफिस चलो। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, आप बोल रहे हो जैसा चलें। तो उन्होंने मेरा पर्चा लेके सीएमओ ऑफिस गए, अंदर गए, मैं बाहर ही खड़ा था। फिर वो बाहर से यहाँ बाहर आए मेरे पास में और फिर मैंने बोला सर मेरा पर्चा दे दो। तो वो बोलते कि नहीं पर्चा नहीं दूंगा मैं आपको दूसरी जगह चलना पड़ेगा। मैंने बोला कि सर मैं इलाज कराने आपके पीछे थोड़ी घूमूंगा तो नहीं, मैं इलाज कराने आऊँ। तो उन्होंने मेरा पर्चा दिया नहीं और बदतमीजी करने लगे, पीछे पर्चा छुपाने लगे और उसी में उन्होंने मेरे ऊपर लात मारने की भी मुझे कोशिश करी। और इस पूरी घटना में मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने शराब पी रखी, इस तरह का आरोप लगा। आप मेडिकल करा लीजिए। तो मेडिकल करने वाले भी डॉक्टर रहेंगे, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। आज जो ओपीडी के दौरान एक डिस्प्यूट हुआ है और उस विवाद में एक हमारा जो पुलिस का लाइन का जवान भी है, इस दोनों ही में कोई आपस में वाद विवाद हुआ है और उसमें कुछ गलतफहमियां हुई हैं। तो हम इस पूरे घटनाक्रम को हमारे जो सीएसपी साहब माधव नगर हैं वो उसकी पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियाँ थीं, किन परिस्थितियों में इस प्रकार की घटना हुई है और अगर कोई इस प्रकार कहीं कोई दोषी पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर सीसीटीवी भी आए हैं इसमें क्या? हाँ निसंदेह हम इसमें सीसीटीवी फुटेज भी दे रहे हैं और साथ में हमने हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं, उन लोगों से भी बात की, यहाँ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात की है और साथ में जो घटनाक्रम है उसके बारे में भी जानकारी ली है और इस पूरे घटनाक्रम का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी और फिर आगे जो भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको कार्रवाई होगी। पूरा मामला ऐसा था कि वो जो कांस्टेबल थे वो आए यहाँ पर जनरल ओपीडी में दिखाने, उनको घबराहट वगैरह हो रही थी। जैसे कि प्रोटोकॉल है अपना, घबराहट वगैरह भी महामारी में जितनी भी है घबराहट के लिए सबसे पहले फ्लू ओपीडी में चेक करवाते हैं। तो उनको वहाँ पे भेजा। वहाँ पे जब वो आए उनका एसपीओटी वगैरह हमने लिया, वो सारा नॉर्मल पाया गया। तो हमने उनको बोला कि आप वापस से वहाँ चले जाइए, जनरल ओपीडी में आपको जो घबराहट और दूसरी चीज़ हो रही है उसके लिए आप अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। यहाँ पे सिर्फ अपन फ्लू का मरीज़ जो है उनका ही ट्रीटमेंट लिखते हैं। अब इतने में उनका मेरा बोलना हुआ और उनका ऐसा बोलना हुआ कि वहाँ पे 2 नंबर में, तो 2 नंबर ओपीडी में सब अनपढ़ गंवार बैठे हुए हैं डॉक्टर तुम्हारे, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला ऐसी बात नहीं करें आप, क्योंकि अगर वो भी काम कर रहे हैं तो आप भी काम कर रहे हैं, सभी लोग काम में लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत है तो मैं चलता हूँ आपके साथ में। तो मैं उनका यहाँ पर तो इतनी देर में वो परेशान हो गए और बोलने लगे कि आप अपना मेरा पर्चा दे दीजिए, ऐसा ऐसा। यहाँ तक लेकर आए हमें आरएमओ ऑफिस तक
और पर्चा लेने के लिए उन्होंने बोला मुझे, तो मैंने बोला मैं पर्चा नहीं, आपको दिखवा ही देता हूँ, मैं इलाज करवा देता हूँ। बोले नहीं, आप तो हमको दे दो, और ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो क्या दिखाओगे आप मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसी गलत बात क्यों कर रहे हो आप, और अब शब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो मैंने कहा गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतनी देर में अपने अंदर जो वार्ड बॉय हैं हमारे बालू भैया, बालकृष्ण जी, उनको बोला कि आप इधर आइए और इनकी MLC बनवाने की प्रक्रिया शुरू करिए, क्योंकि जब वो करीब आए थे मेरे, तो उनकी शरीर से निश्चित ही वो जो स्मेल है, वो दारू की स्मेल आ रही थी, और उस वजह से मुझे शंका हुई। तो मैंने बोला कि इनकी MLC करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझसे हाथापाई करेंगे और किसी से करेंगे, बस यही शंका हुई थी कि वो मेरे सामने चढ़े। तो बालू भैया, बालकृष्ण जी बीच में आए, बीच बचाव करने के लिए, थोड़ा पीछे हटिए आप, और इतने में उन्होंने धक्का दिया बालकृष्ण जी को। फिर मैंने बीच बचाव किया, तो मुझे उन्होंने कॉलर पकड़ी और यहाँ पर चाटा मारा, और ये चश्मा जो दिख रहा है आपको, ये चश्मा तोड़ा उन्होंने, और नीचे मुझे घसीट के नीचे गिराया। मैंने उनको पीछे धकेलने की कोशिश करी, बालकृष्ण जी को भी उन्होंने हाथापाई करी, और नीचे मुझे पटका उन्होंने। इतनी देर में जो बीच में कोई आरक्षक भी यहाँ पे किसी काम वर्ष घूम रहे थे, उन्होंने फिर बीच बचाव करा, और फिर नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित पाटीदार है, मैं QOPD का इंचार्ज हूँ। सर क्या मंशा है, क्या करने आगे मंशा यही है कि आज दुर्भाग्यपूर्ण डॉक्टर्स डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन हमारे साथ में ये चीज़ दुर्घटना हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस चीज़ का एक संदेश सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सभी लोग काम करते हैं, अपनी जवाबदारी के साथ काम करते हैं, तो उनमें उनका आक्रोशित नहीं होने की ज़रूरत होती है, और नहीं होना चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि उनके ऊपर लीगल एक्शन हो और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए प्रशासन की। अभी काम जारी है? काम जारी है सर, नहीं काम अभी तो यही रोक के रखा हुआ है हमने, जब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है सामने से, क्योंकि सिविल सर्जन सर ने सबने एक्टिवली सभी की जगह कंप्लेन की है, सभी को इन्फॉर्म किया है, कलेक्टर साहब को भी किया है।